हेलो, साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भाई, एक बात बताता हूँ कि आप बात बहुत बताते हैं, कहेंगे बात बहुत बताते हैं, तो बात में ही तो पता चलेगा हमें। हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे ज़्यादा समझ में आता है। कहाँ, ये बात तो सही है। हम दूर भागते हैं पढ़ने से तो हमारे समझ में ही क्या आएगा जब हम पढ़ेंगे नहीं। क्लास में देख लीजिए, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं उनको ज़्यादा नंबर भी आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा समय लगाते हैं पढ़ने में, ज़्यादा समय लगाते हैं, अभ्यास में ज़्यादा समय लगाते हैं, वो नहीं थकते। और जो पढ़ते नहीं है बहुत जल्दी थकान चढ़ जाती है, उन्हें कहते हैं अब बस बहुत हो गया भाई। ऐसा है नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इजी दे रहे हैं जो आपके पास है। देखो, दोनों हाथ हैं, सबके हाथ दोनों बराबर हैं, उंगलियां बराबर, मोटाई बराबर, लंबाई बराबर, परंतु इसमें एक बेचारा, ये जो लेफ्ट हैंड है, मेरा तो लेफ्ट हैंड है भाई, बाकी लोगों का और राइट हैंड हो सकता है, लेफ्ट हैंड हो सकता है, तो मेरा लेफ्ट हैंड काम कम करता है और बहुत जल्दी बेचारा थक जाता है। लेकिन मेरा जो राइट हैंड है, ना ना ना, थकने का नाम नहीं लेता। काम बहुत ज्यादा करता है राइट हैंड, लेकिन थकने का नाम नहीं। जो ज्यादा काम करते हैं वो थकते नहीं है, जो कम काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अब हम ज्यादा पढ़ेंगे, थकेंगे नहीं। कम पढ़ना छोड़िए, ज्यादा पढ़ना शुरू करिए, ज्यादा समझना शुरू करिए, ज्यादा याद करना शुरू करिए, थकेंगे नहीं। ओके, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको TIR भी बोल देते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो क्रांतिक कोण से संबंध रखती है। तो क्रांतिक कोण जब तक इसमें शामिल नहीं करेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना समझ में नहीं आएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना या क्रांतिक कोण के लिए हम जानते थे पहले से ही कि प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता, लेकिन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो प्रकाश सीधा न जाकर के वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सही बात है। इस घटना को हम पूर्ण अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तो वो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है, और प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो तो प्रकाश की जो किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन हम यहां पर जो प्रयोग करने वाले हैं, पहले सघन फिर विरल लेंगे। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आई कोण है, और ये आर कोण है। तो यहां सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण आई है, छोटा कोण है, और विरल में बड़ा कोण बनता है। ये बात हमने पहले भी सीख चुके हैं। ये आर कोण है, तो यहां पर ऐसा करें कि इस कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें। जब बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये प्रकाश किरण इधर चलेगी, और इतनी इतनी बढ़ाएं, इसे इतनी बढ़ाएं, इतना झुकाएं, आपतन कोण का मान इतना झुकाएं कि ये उठ करके यहां आ जाए, ये यहां से निकले, मतलब यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से निकले, मतलब पूरे 90 के कोण से निकले। तो समझ लो वो कितना होगा, वो आई ना होकर के वही क्रांतिक कोण हो गया, वही क्रांतिक कोण C हो गया। ठीक है, ये पहले वाले टॉपिक में हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद चित्र ये है। अब हम क्या काम करते हैं कि आपतन कोण का मान थोड़ा सा C से और हमने बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो ये यहां ना जाएगी किरण, वो तो इधर ही लौट करके आ जाएगी। मतलब सघन से आई थी, सघन में ही लौट करके आ गई। बढ़त गया ना, C से तो पहला C इतना था, अब C से बढ़ गया ये मान। तो जब बढ़ गया, पहला C वाला तो ये था ना, C वाला तो ये था, अब ये हमने बढ़ा दिया तो ये यहां ना होकर के यहां हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो उसी माध्यम में लौट करके आ जाएगी। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाएगा। कैसे कहेंगे, डेफिनेशन कैसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें, तो जो प्रकाशी किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। आप चाहे नोट कर लें, चाहे अच्छे से समझ लें, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कांच में पड़ी दरार का चमकना, जल में परखनली का चमकना, गोली या पेपर वेट में बुलबुले का चमकना, हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मारीच का। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें पांचवा जो है रेगिस्तान में मारीच का बहुत ज्यादा आता है, या जल में परखनली। आ तो सभी जाएंगे, केवल सभी की चीज एक ही है। तुम्हें क्या बताना है यहाँ पर कि ये अगर आपको पूछा जाए तो बताना सबसे पहले
कि इसमें इन घटनाओं में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, यहां इस उदाहरण में या इस शर्त में इन चीजों में पूर्ण आंतरिक क्यों चमकता है, क्यों ऐसा दिखाई देता है, तो बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण ऐसा 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 दिखाई देता है। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त है, मेन शर्त है, बहुत ही ज्यादा आती है। क्या है कि प्रकाश कहां से कहां को जा रहा है, कि जिस सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, और क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरी शर्त क्या है कि पता है कि प्रकाश जब आए तो आपतन कोण का मान c से बढ़ा देना, मतलब बढ़ा हुआ हो, तभी ये ऐसा हो सकता है, तभी परावर्तन हो सकता है। मतलब जिधर से आई उधर ही चलेगी परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ऐसे में दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। मतलब मैंने c से बढ़ा दिया तो वो यहां ना जाकर के कहां, यहां, तो दो लेयर्स हैं ये। ठीक है, एक सघन माध्यम की, विरल माध्यम की, एक सघन माध्यम की और एक ये विरल माध्यम की जो लेयर्स हैं, वहां पर हमने क्या काम किया, ये तो हो गया आपके पास, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, ये अविलंब। तो प्रकाशीय किरण ये आई और हमने सी पर डाली, तब तो प्रकाशीय किरण यहीं लौट के चली, यहां आ जाएगी इस लेयर्स के बीच में, तो 90 कोण का बनाए। अब मैं ये प्रकाशीय किरण यहां डालूं, मतलब सी से बढ़ गया ना, बढ़ गया मानिए, तो ये प्रकाश इधर ना जाकर के, इधर ना जाकर के वो इधर ही लौट आएगा। इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। कहां से जाए प्रकाश, बताओ भाई, सघन से विरल में तो जाना चाहिए। तो दो शर्तें हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, नंबर एक शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आपतन कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण तो यहां तक, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। और ये ऐसे में दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। परावर्तन की घटना जहां भी होती है वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम यहां देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं जो आप लोग समझना चाहते हैं। देखो भाई, अगर कोई और क्लियर समझ में नहीं आए, मैं बता रहा हूं, नहीं आए समझ में तो फिर मुझे बता देना। कांच में पड़ी दरार का चमकना, देखो कोई कांच है, यहां आपको दिखाई दे रहा हो, कोई कांच है ऐसे करके, और इसमें कांच में ये दरार पड़ गई, तो दरार जैसी पड़ती है उसके अंदर वायु घुस जाती है। और वायु आप जानते हैं, ये तो सारा कांच है, विंडो वाला कांच की बात कर रहे हैं, पूरा कांच है ये। ठीक है, और ये सघन माध्यम है, तो ये विरल नहीं होगा, यहाँ वायु आ गई तो प्रकाशीय किरण आई और वो विरल में नहीं जाकर क्या हो, उधर ही लौट के चली जाती है और हम देखने लगते हैं उसे, तो वो चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से कह रहे हैं जल में परख नली का, तो जल ये है परख, मान लो बीकर में जल हो और ये परख नली हमने इसमें डाल दी, इस तरह से परख नली ऐसे डाल दी, ये जल भरा हुआ है, इसमें ये जल भर रहा है, ये जल भरा हुआ है। अब परख नली के अंदर तो जल नहीं है, इसके अंदर तो वायु है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे ही हम देखने लगे, तो वो तो चमकीला हमें दिखाई देगी, खाली है ना, मतलब वायु है ना, तो ये तो है सघन, ये है विरल। ठीक है नहीं। अब कह रहे हैं गोली या पेपर वेट, तो गोली ये रही, गोली वही ऐसे खेलने वाली, सही है गोली, और पेपर वेट जो पेपर रखते हैं तो उसके अंदर पत्तियां वगैरह बनी होती हैं, इस तरह से होती नहीं होती पत्तियां, तो पत्तियों के अंदर जो बुलबुले होते हैं वो वायु का बुलबुला होता है। बुलबुला मीन्स पानी के अंदर बुलबुला होता है, तब भी वायु होगी। तो वायु का मतलब विरल, और ये कांच है पूरा, तो ये सघन है, ये विरल है, तो सघन से विरल में जाता ही नहीं है प्रकाश, सघन से विरल में जाकर के लौट के आ जाता है, और इसको हम देखने लगते हैं, वो हमें चमकीला दिखाई देता है। पेपर वेट का बुलबुला या गोली के अंदर जो पत्तियां होती हैं उसका बुलबुला हमें चमकीला दिखाई देता है। सबके उदाहरण समझ में आ गए होंगे। कहना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहना आपको वही है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसलिए ये चमकीला दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, देखो भाई, हीरे की जो रचना होती है वो त्रिविमीय होती है, और त्रिविमीय रचना होती है तो 3 विमाओं वाली, मतलब एक तरह से 3D वाली। तो वहां पर जब प्रकाश आता है तो विभिन्न कोणों से घूमता हुआ कब दिखाई देता, निकलता कब है, जब वो 24 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम होगा तब वो निकलता, तब वो हमें दिखाई देता और चमकीला दिखाई देता है। मतलब उसके अंदर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। आपतन कोण का मान इसमें 24 डिग्री होता है। जब वो घूम घूम के
सब तरफ से टकराता है ना, बार 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 टकराता है, तो इसलिए सब तरफ से हम घुमा घुमा के देखते हैं ऐसे करके। तो जहां से हमें चमकीला दिखाई देता है, इसका मतलब है वो प्रकाश थोड़ा सा क्या है, निकलता है बाहर, और वो हमें चमकीला दिखाई देता है। तब भी हम बताएंगे कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना हो रही है। बाहर प्रकाश जा नहीं पाता वो, क्योंकि बाहर तो है वायु, अंदर 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 घूमता रहता है, और वो हमें हीरा अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना के कारण। रेगिस्तान में मारीचिका क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार अलग से ही प्रश्न पूछा जाता है कि रेगिस्तान की मारीचिका। देखो बहुत इजी भी है समझना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप लोग वहां से आते हो साइकिल से, स्कूल से आते हो, जैसे साइकिल से आ रहे हैं हम, ये साइकिल मुझे बनाने का उद्देश्य नहीं है मेरा, साइकिल से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं तो यहां पानी पानी सा नजर आता है सड़क पे, विशेष तौर से गर्मियों के दिनों में। तो जो यहाँ की लेयर्स हैं, यहाँ की लेयर्स हैं, तो ये गर्म हवा होती है। कैसी होती है, गर्म हवा, और वो गर्म हवा जो काम करती है वो विरल माध्यम का काम करती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, लेयर्स ऊपर होती है, ये सब लेयर्स कैसी होती हैं, लेयर्स होती हैं पानी, वायु की हवा की परतें होती हैं, तो ये ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, और ठंडी क्या काम करती है, सघन का काम करती है। मान लिया कोई हम पेड़ को देख रहे थे ऐसे करके, कोई पेड़ को देख रहे थे ये, और पेड़ हमें यहां उल्टा दिखाई देता है, इसके अंदर, किसके अंदर, पानी पानी सा नजर आता है ना, सड़क के अंदर पानी पानी सा नजर आता है। क्यों, ऐसा क्यों, तो जब प्रकाश की किरण चली तो यहां तो चली, तो सघन से चली ना, तो सघन चली तो ये प्रकाश की किरण तो दूर हट जाएगी। अब फिर सघन से विरल में जा रही, तो क्योंकि विरल है, ये विरल है, गर्म है, तो फिर हट जाएगी। इस तरह से हटती हुई और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, तो इस तरह से यहां पहुंचती है इस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति यहां देखता है उसके पास पहुंचती है। बोले कि अच्छा, इसको तो ऐसा लगता है कि ये उल्टा हो रहा है, तो मारीच का मतलब धोखा, ये लगता है हमें। तो यहां पर भी बताएंगे कि विरल माध्यम है नीचे सड़क वाला, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वहां सघन माध्यम बन जाता है। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम नहीं जा पाती, तो वो उसी माध्यम में लौट आती है, उसी माध्यम में ये लौट आती है टकरा टकरा करके, और वह हमें मारीच का जैसा लगता है। समझ में आ गया होगा आपके किस तरह से। तो हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटना भी यहां होती है। रेगिस्तान में, रेगिस्तान का मतलब वहां पर जो गर्म होता है रेत, तो वहां पर गर्म है, तो वहां पर कैसा होगा, एक विरल माध्यम होगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वो सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है टकरा करके, और वो घूम घूम करके उसी माध्यम में लौट आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है वहां पर, इसलिए हमें मारीचिका का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, देखो टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे, अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला टॉपिक देखेंगे हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है।